हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जितेश करवानी, आपका अपना पर्सनल फिटनेस कोच। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन 7 चीजों की जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए जिम में। जी हाँ, टुडे वी आर गोना टॉक ऑन दोस 7 थिंग्स व्हिच वी नीड टू अवॉइड व्हेन वी आर एट द जिम। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज दैट वी शुड नॉट कॉपी एनी ऑफ द सेलिब्रिटी वर्कआउट या किसी बॉडी बिल्डर का वर्कआउट। अगर आपने कभी एक वीडियो देखा होगा जो बहुत ही वायरल हुआ था सलमान खान का, जो लेग प्रेस मशीन पे कर रहे थे विद 2 पीपल सिटिंग ओवर इट। It was a movement between quarter and a half. करेक्ट posture नहीं था। और रादर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं, मे बी इट वॉज फॉर फन और शूट, और मे बी अगर उनके लेग में इंजरी या बोन जॉइंट्स में कहीं इंजरी होगी, नी कैप, नी बोन, कहीं इंजरी होगी, सो मे बी वो पूरा मूवमेंट नहीं कर रहे थे। मे बी दैट माइट बी द रीजन। लोग उन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो उनका वर्कआउट कॉपी करते हैं एंड जिम में वैसे ही करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो भी वर्कआउट करेंगे उसका मूवमेंट और पोस्चर हमेशा सही करना है, रादर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ सेलिब्रिटी और अ बॉडी बिल्डर। बिकॉज उनका फोकस अलग है, उनका गोल्स अलग है, उनके तरीके अलग हैं, उनके कोचेस अलग हैं, सो वी कांट कॉपी देम। हमें अपना स्ट्रेंथ बनाने के लिए या अच्छा वर्कआउट करने के लिए हमें अपना माइंड और मसल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए, रादर देन वॉचिंग अ यूट्यूब, वॉचिंग अ वीडियो डिफरेंट एक्सरसाइजेस डन बाय सेलिब्रिटी या बॉडी बिल्डर। हम आगे जिम में वही चीज उतना ही हैवी वेट से कर रहे हैं, ये ना जानते हुए कि वो वेट वो कर रहे हैं पर उनका मसल माइंड बहुत अच्छा है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और वो इस चीज में बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उनका गोल, उनका फोकस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, सेकेंड डेंजरस थिंग जो हम लोग करते हैं जिम में, वो है 1 रेप हैवी लिफ्टिंग, 3 रेप्स हैवी लिफ्टिंग, 5 रेप हैवी लिफ्टिंग। This is only meant for power lifters। जो पावर लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए बने हैं। वो हैवी वेट उठाते हैं जिनके वो 1 रेप निकालते हैं या 3 रेप निकालते हैं या 5 रेप निकालते हैं। और आप और हम ये जाके या बिगनर या मीडियोकर जाके जिम में सीधा ये चीजें नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। जिनका एम है पावर लिफ्टिंग खेलना, पावर लिफ्टिंग के गेम में जीतना या पावर लिफ्टर बनना, वो भी बहुत सालों की मेहनत से ये चीजें करते हैं। ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, 1-1 पाउंड 1.5 पाउंड बढ़ता है। इट्स नॉट दैट कि आपने एकदम से वेट लगा दिया एंड यू लिफ्ट इट। इंजरी चांसेस बहुत ज्यादा है और इसमें आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, जो भी ये करता है बहुत ही अच्छे कोच की गाइडेंस के अंडर करता है। कोई ऐसा पर्सन रहता है जिसे इस बारे में पता है एंड वो ये चीज जरूर से ध्यान रखता है कि इसको इंजरी ना हो। जिस पर्सन के अंदर इंटरेस्ट है इस चीज करने का, सिर्फ वही करे एंड इट रियली टेक्स टाइम। इट्स नॉट मैटर फॉर अ डे, मंथ और a year, it's a matter of years practice which make us do like this. So guys, तीसरा पॉइंट, परचेजिंग गुड जिम गियर। लोग जिम जाते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर कुछ चीजें मिस करते हैं जो उन्हें लेनी चाहिए।
सो कोशिश करें यू शुड हैव योर पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक ग्लव्स, रिस्ट स्ट्रैप्स फॉर लिफ्टिंग, बेल्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जिम गियर है, ये सब हमें लेने चाहिए। अगर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कार में जैसे कंपनी एयर बैग्स लगा देती है प्रोटेक्शन करने के लिए, उसी हिसाब से हम अगर वर्कआउट कर रहे हैं, इंजरी ना हो, मूवमेंट अच्छा हो, ग्रिप अच्छी हो, तो हमें एक अच्छे जिम गियर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लेना चाहिए। वी शुड नॉट अवॉइड दीज थिंग्स। इंपॉर्टेंट चीज़, चीप गियर्स मत लीजिएगा, अच्छे प्रोडक्ट्स लीजिएगा और वो यूज़ कीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ से ज़्यादा तो किसी कतई नहीं है, किसी भी तौर से नहीं है। मेरी हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है एंड मेरी हेल्थ की प्रोटेक्शन से बड़ी मैं किसी चीज़ को समझता नहीं हूँ। सो इन दैट केस आई टेक द बेस्ट गियर्स सो दैट आई कैन बी सेफ फ्रॉम गेटिंग इंजरीज इन द जिम। चौथी चीज, जी हाँ, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिम में, वो है ईगो लिफ्टिंग। कई बार होता है कि हमारे फ्रेंड्स ने हमसे पहले जिम ज्वाइन किया है, बहुत सालों से कर रहे हैं, या और भी जिम में बहुत लोग हैं जो बहुत सालों से कर रहे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, मे बी 10 ईयर्स, 12 ईयर्स। हम उन्हें देखते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, तो सोचते हैं भले वो देख ना रहे हो, लेकिन हम भी वैसा ही वेट उठाएंगे। देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। इस चीज के चलते इनफैक्ट वी गेट इंजर्ड, वी डू रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग पोस्चर, मूवमेंट भी नहीं जा रहा है, रेपिटेशन भी नहीं जा रहा है, बट क्यों? क्योंकि उसने उठाया है तो हमें करना है। ईगो लिफ्टिंग इज अ बिग नो इन द जिम। कभी भी किसी को देख के वेट ना उठाएं, अपना वेट अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उठाएं। जिम का जो वर्कआउट है इट्स अ प्रोग्रेस इन डेली बेसिस, ये एकदम से कभी नहीं आएगी। इट टेक इयर्स टू बिल्ड अ मसल, इट टेक इयर्स टू गेट इनटू द बेस्ट शेप। आई नेवर यूज्ड टू डू दिस अर्लियर, जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, और अगर बताते थे आई यूज्ड टू अवॉइड इट। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, मैं अवॉइड करता। वो था री रैक माय वेट। 12-13 साल पहले की बात है, करीब वर्कआउट कर रहा था मैं, एंड समहाउ आई डिडंट नोटिस कि जो मुझसे पहले उस बेंच पे वर्कआउट कर रहा था, उसने वेट नीचे रख दिए थे, उसने नीचे डंबल रख दिए थे ना। आई वाज डूइंग अ फ्लाई, चेस्ट फ्लाई कर रहा था, एंड जैसे ही मेरा लास्ट रेपिटेशन खत्म हुआ, मैंने जैसे ही उसको ग्राउंड पे रखा, उसका डंबल और मेरा डंबल के बीच में मेरी फिंगर्स आ गई, एंड मेरी जो ये फिंगर है दैट गॉट ब्रोकन एंड दैट वाज द ग्राउंड। आई कैन टेल यू व्हाट आई वाज फीलिंग दैट टाइम। फ्रॉम दैट थिंग आई लर्न आई शुडंट डू दिस, एंड उसके बाद से आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई शुड re-rack my weights when I am in the gym and when I have completed my workout. जैसे ही मैंने अपना रेपिटेशन खत्म किया, मैं वर्कआउट करने के बाद तुरंत अपना वेट हटा देता हूँ, सो दैट किसी को इंजरी भी ना हो, और हाँ, जिसको उस वेट की जरूरत हो वो उसी पोजीशन से ले जहां वो है। सिक्स्थ, जी हाँ, छठे पॉइंट पे हम आते हैं, वो ये कि जो जिम में अवॉइड करना चाहिए, यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन का यूज हमें नहीं करना चाहिए जिम में ज़्यादा, बिकॉज हमारे पास 1 घंटा है, या मे बी लाइक 1.5 आवर्स, पीपल डोंट हैव दैट मच टाइम। अगर आप 1 घंटा जिम में आए हैं, सो प्लीज़ वो 1 घंटा अपने वर्कआउट पे दें रादर देन टॉकिंग ऑन फोन। अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल तो ही रिसीव करें, अदरवाइज ट्राई अवॉइडिंग इट, बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स योर माइंड, एंड जो आपका मसल माइंड कनेक्शन की बात कर रहा था वो भी डिस्टर्ब होता है। सेवेंथ, जी हाँ, सेवेंथ पॉइंट जो लास्ट भी है पर इंपॉर्टेंट है, पीपल यूज
excessive deodorant and perfumes in the gym. हम और आप जानते हैं जिम का एक बहुत ही लिमिटेड एरिया होता है and there are many people who are working out in the gym. सब लोग अगर परफ्यूम और डिओड्रेंट बहुत ही ज्यादा लगा के आएंगे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, काइंड ऑफ माइग्रेन हो जाएगा, हेडेक होने लगेगा. सो यूज अ वेरी लाइट डिओड्रेंट बट do use it, because अगर आप deodorant यूज नहीं करेंगे you will sweat a lot and working out sweat बहुत ज़्यादा होगा and the body is gonna stink and that is really good, bad, बहुत खराब लगता है. So ध्यान रखिए, जिम जाएं, नॉर्मल बेसिक वर्कआउट्स करें, अच्छे रेपिटेशंस करें, बेसिक जाने, अपना पोस्चर पहले करेक्ट करें, उसके बाद मूवमेंट अच्छा करें, रेपिटेशंस अच्छे से करें and you will get the result. So guys, with this we come to an end of our video about what are the 7 things, not 5, but yes, 7 important things which we should avoid when we are at the gym. So ध्यान रखिए and do not do such mistakes. If you like this video, please press the like button, share among your family and friends. Comment if you have any queries related to this video or the previous one, and do not forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching us. Thank you once again. So guys, सबसे पहले हम बात करेंगे